अस्सलाम वालेकुम। ईमान की सलामती के साथ अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए, आमीन। देगी मुतंजन आप आराम से कैसे घर पे बना सकते हैं, वो भी सुपर बासमती चावल से, जो बहुत मज़े के बनते हैं, साथ बहुत ही खिले खिले और खूबसूरत भी लगते हैं। मुतंजन बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुतंजन बनाने के लिए 750 ग्राम मैंने सुपर बासमती के चावल लेकर धो लिया है और आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। एक देगची ले ली है, पानी बॉयल होने के लिए इसमें रख दिया है। साथ ही 1 चाय की चम्मच मैंने नमक का इस्तेमाल किया है। पानी बॉयल होने लग जाए तो चावल शामिल कर दूंगी और चम्मच से इसको हिला देना है। चावल बॉयल होने शुरू हो चुके हैं। ये चावल भी आपने इतने ही बॉयल करने हैं जितने बिरयानी के लिए बॉयल करते हैं। बिरयानी की तरह ही जब 90% तक बॉयल हो जाएंगे तो इनका पानी भी उतार कर एक नेट में चावल रख देंगे। बहुत मुश्किल काम नहीं है ये चावल बनाना। अब मैंने एक देगची ले ली है, इसमें पहले घी आधा कप शामिल कर दूंगी। फिर घी गर्म होने पर 4 से 5 अदद सब्ज इलायची के दाने निकाल कर शामिल कर रही हूँ। इलायची को 1 मिनट फ्राई करने के बाद 650 ग्राम मैंने चीनी ली है, वो इसमें शामिल कर दूंगी। चीनी मैंने चावल के हिसाब से ली है। चावल 750 ग्राम थे, चीनी थोड़ी कम रखी है क्योंकि सुपर बासमती से बना रही हूँ, इसलिए चीनी थोड़ी कम रखी है। चीनी के साथ आध कप दही का शामिल कर देना है। चीनी और दही इकट्ठे ही डालने हैं, नहीं तो चीनी जल जाती है। ये सबसे अहम काम होता है मुतंजन में या जर्दा बनाते हुए कि चीनी नहीं जलनी चाहिए। अब हल्की आंच करके चीनी को मेल्ट होने देना है। पानी की जगह जो मैंने दही का इस्तेमाल किया है, इससे एक तो चावल टूटते नहीं है, दूसरा इसका टेस्ट जो है बिल्कुल देगी चावल की तरह बनता है। जब इसमें बबल आने लग जाए तो चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाती है। इससे ज्यादा नहीं पकाना, तार नहीं बनानी। मैंने ड्राई फ्रूट लिया है, वो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, जिसमें मैंने लिए हैं कुछ बादाम भिगोकर छिलके उतार लिए थे, नारियल काट लिया है और किशमिश साफ करके वो इसमें शामिल कर रही हूँ। इनको भी अच्छे तरीके से चाशनी में मिक्स कर लेना है। साथ ही बॉयल किए हुए चावल जो हैं वो इसमें शामिल कर देने हैं और हल्के हाथों से इनको अच्छी तरह मिक्स कर देना है और कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो आंच पे रखना है। 2 से 3 मिनट के बाद फिर दम पर कर देना है। चावल डालने के बाद थोड़ा सा पानी जरूर होता है, इसलिए इसकी आंच को थोड़ा सा मीडियम टू लो रखते हैं। पानी खुश्क हो जाए तो इसमें मुरब्बा अशरफी का शामिल कर रही हूँ और इसको आराम से इसके अंदर मिक्स कर लेना है ताकि चावल टूटे नहीं। मैं फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तमाम कलर जो हैं आधी चाय की चम्मच के बराबर लिए हैं, वो थोड़े थोड़े फासले पर इस पे डाल दूंगी। फूड कलर में सुर्ख रंग, सब्ज रंग और ऑरेंज यानी जर्दा कलर जो है उसका इस्तेमाल किया है। फूड कलर का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना वरना बहुत तेज कलर हो जाते हैं। अब 4 से 5 मिनट के लिए इनको मैंने दम पे रख देना है। 5 मिनट के बाद ये उतार के चावल को चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे खिले खिले और खूबसूरत से रंग के ये चावल बने हैं। सुपर बासमती से बनाया गया ये मुतंजन बहुत लजीज बनता है और बनाना भी मुश्किल नहीं है। बहुत ही खूबसूरत और कलरफुल से चावल बने हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अपनी कीमती राय मुझे जरूर दीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।